जय जोहार, जय हिंद। आज 75 दिन सीजीपीएससी के छठवें दिन करेंगे। फरवरी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें बहुत ज्यादा न्यूज में जो चल रहे थे वो है भारत रत्न अवार्ड। और अवार्ड से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस साल भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहली बार सबसे ज्यादा 5 लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। तो हम आज पूरे भारत रत्न के अवार्डीज को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसके अराउंड जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसमें तो आज हम लोग कवर करेंगे लगभग 53 जो जो हम लोग के जो भारत अवार्ड मिले हैं उन पर्सनालिटी को, उन व्यक्तित्व को। पहला स्टार्ट करते हैं कि भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। ठीक है ना। भारत रत्न जो सबसे पहले जिनको मिला वो कौन थे। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है सी राजागोपालाचारी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सीवी रमन। तो आपको बताना है कि सबसे पहले हम लोग किसको दिए थे। जैसे कि भारत रत्न सबसे पहले 1954 में देना शुरू किए थे। ठीक है। और कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किनको मिला था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप जानते हैं वो भारत के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू तो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पहला कैसे दे सकते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है। उसके बाद सीवी रमन, सीवी रमन भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन जो इसके लिए जो आंसर है हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी को पहला भारत रत्न मिला था। और सी राजागोपालाचारी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और एक गांधीयन भी हैं। और सी राजागोपाल जी को गांधी जी का कॉन्शियस कीपर भी बोला जाता था। तो गांधी जी जब बोलते थे, अगर अगर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज हो गए या फिर कोई दूसरा नाराज हो गया तो उनको एक बार समझाते थे। लेकिन अगर सी राजागोपालाचारी जी अगर उसमें कुछ भी प्रश्न उठाते थे तो गांधी जी उसको फिर से चिंतन करते थे अपने विचारों को। तो और ये जो सी राजागोपालाचारी जी थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, भारत के। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आपको याद रखना कि पहला भारत रत्न उनको मिला है। अगला प्रश्न करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका नाम बहुत ही ज्यादा न्यूज था लास्ट ईयर, एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है, क्योंकि इनका डेथ हुआ है। ठीक। और इन्हें भारत का क्या बोलते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। क्या ऐसा ही है? यस, बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने ही हाई यील्ड वेराइटीज क्रॉप लेके आए थे। जैसे हमको पता है 1962 में हमारे युद्ध हुआ था, 1962 में युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 में हमारे पास क्या था, अकाल पड़ गया था और खाने के लिए हमारे पास अनाज ही नहीं थे। तो अमेरिका का पीएल 108, ठीक है, वो स्कीम के थ्रू हमारे को पहुंचा रहे थे। वो भी थर्ड क्लास जो रद्दी खाना है जो एनिमल लोग को देते थे। तो उतना टाइम में हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक उन्नत किस्म की फसल बनाने के लिए हाई एल वेराइटीज क्रॉप बनाया। और उसके बाद जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। तो इनका जो नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम एस स्वामीनाथन जी। तीसरा, इनको भारत रत्न 2015 में दिया गया, नहीं, इनको भारत रत्न 2024 में मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, 1 और 2। अगला प्रश्न है, वो है भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। राजीव गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, सचिन तेंदुलकर या लाल बहादुर शास्त्री जी। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जो भारत रत्न पाए हैं, तो उनका नाम है, कौन है, वो है सचिन तेंदुलकर जी। पहले स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नहीं मिलता था, लेकिन 2011 के बाद क्या क्या किया कि अब कोई भी उत्कृष्ट कार्य करेगा किसी भी फील्ड में, सबको भारत रत्न मिल सकता है। ठीक। अगला प्रश्न जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसी के कारण ही ये आज का क्लास पूरे अवार्ड के रूप में बना रहे हैं। ये है 2024 में किनको किनको भारत रत्न मिला था, आपको पता है। ठीक है। तो पहला बोला जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके बारे में बता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी प्रेजेंट है उनको कंसोलिडेट किए थे, उसको एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठन बनाए थे। हाँ, ये सबको पता है। ठीक है, पहला चीज। क्या इनके मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया था क्या, ये क्वेश्चन आपको बताना है, नीचे कमेंट लिख के बताओ हाँ या ना। दूसरा,
पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इनके टाइम में क्या हुआ था, 1991 में भारत में कौन सा क्राइस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइस होता है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपको अपना राज्य चलाने के लिए, देश चलाने के लिए भी उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है आपके पास, ठीक है। तो उतना टाइम क्या हुआ था, हम लोग को आर्थिक उदारीकरण करना पड़ा था, एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और हमको इस संकट से बचाते हैं। तो हाँ, पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है ना, 1991 में, ठीक, उनके जो उदारीकरण के नेतृत्व की नीति के कारण। तीसरा, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है ना, ये भी एक वकालत करते हैं फॉर्म किसानों के मुद्दे को, अधिकारों के लिए वकालत करते हैं और ये प्रधानमंत्री भी रहते हैं इनको। चौथा, कर्पूरी ठाकुर जी, जो एक सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं और जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट और बात करते हैं और सोशल हार्मनी की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का ईयर था, और तो अलग अलग लोग थे, उनको अलग अलग कंट्रीब्यूशन जो किए थे उनको भारत रत्न दिया गया था। तो आपको किसको किसको दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को जो बिहार के हैं, और एक एम एस स्वामीनाथन जी को। तो आपको याद करके रखना है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्वेश्चन इस बार अवार्ड में से भारत रत्न से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा सभी, सबके सब सही है। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है, भारत रत्न विजेता, जो कौन से भारत रत्न विजेता हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाए थे। पांडुरंग वामन काने, दूसरा मदन मोहन मालवीय जी, तीसरा भगवान दास जी, उसके बाद चौथा विनोबा भावे जी। तो आपको बताना है कौन थे। जितने भी आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, सबके सबको भारत रत्न मिला है और आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पांडुरंग वामन राणे जी जो हैं, ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है और उन्होंने ही एक बुक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। जो धर्मशास्त्र है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के बारे में लिखा गया है, और हमारे संस्कृति के बारे में इससे ज्यादा पता चला है, कौन किस टाइप से नियम कानून रहते थे हमारे एंशिएंट टाइम में। दूसरा, मदन मोहन मालवीय जी एक इम्पोर्टेंट राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने में, ठीक है। उसके बाद विनोबा भावे जी हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, भगवान दास जी और विनोबा भावे जी के बारे में अगला स्लाइड में। अगला देखते हैं, इनमें से किनको सिनेमा और फिल्म निर्माण के लिए भारत रत्न दिया गया था। सत्यजीत राय, भूपेंद्र हजारे, रविशंकर और बिस्मिल्लाह खां। तो ये सभी के सभी आर्ट के धुरंधर हैं, बोल सकते हो, अपने अपने फील्ड में महारत हैं। तो जैसे कि आपको भूपेंद्र हजारे जी को पता होगा, ये भी अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न मिला था। और ये कहाँ के हैं, ये गायक हैं, संगीतज्ञ हैं, कहाँ से, असम से हैं, और असम के संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाए हैं। दूसरा, रविशंकर जी, ये भी जानते हैं, ये भी आपके संगीत के और डांस के इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां जी, जो शहनाई के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है, तो उसके लिए है। लेकिन इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, जो सिनेमा और फिल्म जगत के लिए जो योगदान है, उनमें क्या होगा, सत्यजीत रे जी, सत्यजीत रे जी। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सत्यजीत रे जी को क्या मिला था, सिनेमा और फिल्म निर्माण के लिए, योगदान के लिए भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन से भारत रत्न है जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इनको पीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, लोगों का प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। वो कौन है, ये नन अदर देन हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन भारत के टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए और एजुकेशन के लिए और यूथ को इंस्पिरेशन के रूप में कार्य किया है, ठीक है। अमर्त्य सेन जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके सीवी रमन जी के बारे में अगला क्वेश्चन में देखेंगे तब पढ़ेंगे, और वर्गीस कुरियन जी के बारे में भी हमको पता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनको भारत रत्न मिला है।
और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका बर्थडे आया था कुछ दिन पहले। और ये किसके लिए है, अमूल नाम जानते हैं, अमूल के लिए। और अमूल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे को व्हाइट रिवॉल्यूशन कराता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको, उसमें क्रांति लेके आते हैं, मिल्क उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। तो आनंद में, ठीक है ना, आनंद में गुजरात में अमूल बनाते हैं। वो भी किस टाइप का, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। किस टाइप से, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी बोला जाता है, जहां पे पीपल का इन्वॉल्वमेंट हो आज भी। और लगातार 2022 से इस कंपनी ने जो हाईएस्ट प्रोडक्शन करके रखे हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में। और इसी के कारण है कि भारत मिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहला नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, विनोबा भावे जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये क्या है, टीचर्स डे इनके नाम पे मनाया जाता है, लेकिन ये क्या है, सेकेंड हमारे प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। लेकिन जो पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन जी क्या है कि इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और ये क्या है, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। और विनोबा भावे जी के बारे में आपको पता होगा, ये भूदान मूवमेंट कराते हैं। और जो जब हमारा देश गुलाम रहता है तो वहां पे जमींदारी व्यवस्था चलती है, जिसके कारण कुछ लोग के पास बहुत सारा जमीन रहता है, तो उसको जो पुनर्वितरण करने की मांग करते हैं भूमि सुधार के लिए, तो एक जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं विनोबा भावे जी, वो भूदान मूवमेंट है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, और इसमें इनमें से किनको जो नोबेल प्राइज भी मिला है अर्थशास्त्र के लिए और भारत रत्न भी दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या नोबेल प्राइज नहीं मिला है, सीवी रमन जी को नहीं मिला है, जीआरडी टाटा को नहीं मिला है, ये है अमर्त्य सेन जी। अमर्त्य सेन जी को क्या है, नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए, और वो है डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए। जो आप केरला मॉडल सुनते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, एजुकेशन और हेल्थ और कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, कि मछली मत दो किसी को, मछली मारना सिखाओ, ताकि वो लोग खुद ही अपना लिवलीहुड जनरेट कर दें। तो वो कैपेसिटी डेवलपमेंट मॉडल जिसको बोलते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ये ह्यूमन राइट इंडेक्स जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाए थे, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, वो है किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता ने बारडोली सत्याग्रह में नेतृत्व किया था? तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में एक बारडोली सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? ये किसान आंदोलन था। और आपको पता है किसान आंदोलन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी गांधी जी के साथ चंपारण गए थे, ठीक है। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक किसान नेता के रूप में उभरे थे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सरदार की उपाधि भी बारडोली सत्याग्रह के आसपास में ही इनको मिलता है। अगला प्रश्न है, पीपल्स प्रेसिडेंट किसको बोला जाता है? ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी? एयर इंडिया की शुरुआत की थी, ठीक है, 1960 के दशक में बोल सकते हो। एयर इंडिया जो एक एविएशन सेक्टर है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि भारत सरकार उसको अधिग्रहण कर देता है और एयर इंडिया भारत सरकार के अंदर आ जाता है। लेकिन रिसेंटली जब रतन टाटा जी अपना जो है, और टाटा ग्रुप फिर से उसे एक्वायर कर लेते हैं, और आज फिर टाटा ग्रुप के पास चले जाता है। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? JRD टाटा जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के लिए, ठीक है, जब हुआ था 1971 में,
इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े सेना, ठीक है ना, अराउंड लगभग 94,000 95,000 सेना को सरेंडर करवाना, ठीक है ना, करवाए थे भारत के सेना, जो कि लगभग 36,000 के आसपास थे। तो अपने से लगभग 3 गुना बड़े सेना को क्या बोलते हैं सरेंडर करवाए थे। तो वो कौन सा था, और उसके बाद क्या है कि जो पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान में, ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिए थे। और किसके टाइम में हुआ था ये? 1971 में, और इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। तो उसके लिए भारत रत्न कौन है? इंदिरा गांधी को भी मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन से भारत रत्न व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बुक लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कहा जाता है जब जेल में थे तो अपने बेटी को लिख के भेजते थे लेटर में, ठीक है ना, पूरा भारत का इतिहास लिख के भेजते थे, और वो बाद में उनको संकलन करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। तो ये नन अदर देन कौन? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो एक बड़ा इंटेलेक्चुअल थे, व्यक्ति थे, बड़े ही डिबेटेबल है अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, बट उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। अगला प्रश्न है कि किन्होंने समग्र क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था। जैसे आपको पता है कि जब एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट थी, जब आपके पास पूर्ण पावर आ जाती है तो आप क्या है कि अपना मनमानी करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मंजर स्टार्ट हो रहा था। तो उसके विरोध में एक जो क्रांतिकारी जो थे और देशभक्त थे, उन्होंने स्टार्ट किया था समग्र क्रांति आंदोलन, जिसका ही फलस्वरूप है कि जो आज नीतीश कुमार बाबू देखते हैं या फिर लालू प्रसाद जो देखते हैं, वो उस आंदोलन के ही प्रोडक्ट थे। और इनको जो लीड किया था, जिनको भारत रत्न मिला है, उनका नाम क्या है? जेपी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आचार्य कृपलानी के बारे में जानते होंगे, ये आईएनएस का इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है ना। विनोबा भावे के बारे में बताया गया, ये भूदान आंदोलन में बहुत ज्यादा, भूदान आंदोलन के संस्थापक और प्रणेता थे। उसके बाद है अरुणा असलफ अली, ये भी हाँ वर्ल्ड वॉर 2 में, जब वर्ल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट में जब सभी लीडर लोगों को जेल में भर दिया जाता था, तब वहां पे अरुणा असलफ अली एक नेतृत्वकर्ता के रूप में निकलती है, ठीक है। तो इनका लेकिन जो सही उत्तर है, समग्र क्रांति को जो आंदोलन को नेतृत्व किया था, वो है जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न है कि कौन से भारत रत्न विजेता को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है। और एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनको भारत का भी जो हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न मिला है, पाकिस्तान में भी मिला है इनको, निशाने पाकिस्तान। तो ऐसे पर्सनालिटी कौन है? वो है खान अब्दुल गफ्फर खान जी, जिसको रेड शर्ट मूवमेंट या फिर मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है, और सीमांत गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वो है कौन से भारत रत्न है जो शहनाई, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे संबंध है? तो उसका आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। रविशंकर जी नहीं है, भूपेन हजारिका जी नहीं है, लता मंगेशकर जी नहीं है। उसका जो सही उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लता मंगेशकर जी को आप जानते हैं सब, एक सिंगिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूपेंद्र हजारिका जी भी सिंगिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है कि आर्थिक नीति के उदारीकरण के लिए कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। क्या CN राव जी, ठीक, मनमोहन जी, उसके बाद राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव जी। तो CN राव जी को क्यों? ये एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, वो साइंटिस्ट के लिए और उनके साइंस और रिसर्च के लिए मिला था। और मनमोहन सिंह को मिला नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी आर्थिक उदारीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए थे, ठीक है ना। अगर आर्थिक उदारीकरण के बारे में पूछा जाए, भारत पुरस्कृत नहीं है बोलेंगे, तो मनमोहन जी भी आ सकते हैं, ठीक है ना, आ जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, कौन से किनको आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियर के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। इनके नाम से हम लोग इंजीनियरिंग डे भी बनाते हैं,
वो मैसूर प्रोविंसेस में सबसे पहले वो डैम की कंस्ट्रक्शन कराया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? वर्गीस कुरियन जी के बारे में हम लोग पढ़ा था, ये कौन है? मिल्क रिवॉल्यूशन या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक है। ठीक है, सीवी रमन जी एक साइंटिस्ट हैं। 1930 में 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उसके बाद एम विश्वेश्वरैया जी, ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया जी को क्या भारत रत्न मिला था। ठीक है ना, और इन्हीं को ही आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग इन इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है वो है पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है ना, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न दिया गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मतलब जब क्या है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उनका डेथ हो जाता है। ठीक है ना, भारत में आप देखे होंगे जब जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ हो गया था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हुआ जब वो ताशकंद में थे, तब जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री के रूप में जो वहां जो थे और उन्हें जो भारत रत्न मिला है, तो वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री? नहीं, ये तो नहीं है, फुल फ्लेज थे। इंदिरा गांधी? नहीं, फुल फ्लेज। ठीक है, मोरारजी भाई देसाई? नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है गुजराली गुजरा गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, इनको मिला है क्या? भारत रत्न, कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार विजेता जिन्होंने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया है, भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व किए हैं वो कौन है? आचार्य विनोबा भावे जी। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन से भारत रत्न पुरस्कार विजेता जो कोलकाता में रह के, वेस्ट बंगाल में रह के एक कार्य कर रहे थे, या फिर समाज के प्रति जो सबसे निम्न वर्ग हैं या फिर पुअर पीपल हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक मानवता का कार्य कर रहे थे, कौन है? इंदिरा गांधी जी? नहीं। अरुणा अशरफ अली? ये तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्विट इंडिया मूवमेंट में थे। विनोबा भावे जी आपके साउथ में कार्य कर रहे थे। तो इनका जो सही उत्तर है मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है कि किन्हें ऐसे जो भारत रत्न जिसे भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला है, तो किनको मिला है? भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला है वो है सीवी रमन जी। सीवी रमन जी भौतिकी के लिए। रमन इफेक्ट और फरवरी में कल की लास्ट क्लास के जो एक क्वेश्चन भी था कि विज्ञान दिवस हम लोग इन्हीं के नाम पे बनाते हैं, इनके कार्य के कारण। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तो भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो 3 बार कंसेक्यूटिव टर्म कंप्लीट किए हैं। दूसरा, उन्होंने पोखरण पोखरण ऑपरेशन के टाइम में, ठीक है ना, पोखरण ऑपरेशन के टाइम में उनके टाइम में पोखरण ऑपरेशन हुआ था जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था। दूसरा, 3 बार क्या है कि 3 बार जो है कम ड्यूरेशन के लिए भी, ठीक है, प्रधानमंत्री बने थे। और तीसरा जो स्टेटमेंट है उन्हें 2015 में मरणोत्तर के उपरांत भारत रत्न दिया गया। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर है केवल 1 2 हो जाएगा, और एक बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। आज का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, वो है एक भारत रत्न है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है पहला, वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। हाँ, ठीक है, यस, हाँ थे वो। और संविधान का आर्किटेक्ट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष है। दूसरा, उन्होंने जो पैसे के जो प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन पे कार्य लिखा था, और उनके कारण ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना था, तो उनका एक भूमिका था। हाँ, था। तीसरा, वो पहले फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आया था, बिल्कुल, जिसमें बता रहा है कि जेंडर इक्वालिटी की बात हुई थी, मैरिज, डाइवोर्स, जो आज भी हम लोग का एक ज्वलन मुद्दा है, जिसको आप हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, या फिर आर्टिकल 44 बोल रहे हैं, ऑन प्रोसेस है, लेके आए थे। हाँ,
लास्ट में उनका एक बुक है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, हाँ है। तो ऑल चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने आज पूरा भारत रत्न से जुड़े जितने भी अवार्ड हैं उसको समझने की कोशिश की। तो हमसे 75 डे चैलेंज में जुड़ने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं क्लिक करके। थैंक यू, जय हिंद।